हाय। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेज कैसे करें। तो टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि हमारा जो टाइम है वो किसके लिए हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करो कि टाइम मैनेजमेंट का एक ही तरीका जो हमेशा से काम किया है, वो तरीका ये है कि अपने जो पूरे टाइम का जो भी पूरे दिन का वक्त है, उसमें से सिर्फ वही काम करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, वही काम करो। तो अब ये तरीका सुन के आपको लगेगा कि यार हमें कैसे पता चलेगा कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, और ये तो वक्त के हिसाब से चेंज होता रहता है, और यही करने के चक्कर में हमारा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। जैसे कि अगर आपको मैं पूछूं कि इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन आप क्या दोगे, तो आप ये कहोगे कि इम्पोर्टेंट कोई फिक्स चीज़ नहीं है। अभी मुझे भूख लग रही है तो मेरे लिए खाना खाना इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे अभी नींद आ रही है तो मेरे लिए सोना इम्पोर्टेंट है। मुझे प्यास लग रही है तो मेरे लिए पानी पीना इम्पोर्टेंट है। मुझे अगर फ्रेश होना है तो मेरे लिए बाथरूम जाना इम्पोर्टेंट है। तो आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है वो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर कहा क्या जा रहा है कि इम्पोर्टेंट काम कर लो, आपका टाइम मैनेज हो गया, तो यही चीज़ तो हम फॉलो करते हैं कि जब हमें सोने का मन करता है हम सो जाते हैं, फिर उठते ही नहीं है, फिर बहुत देर तक सो रहे हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि हम खेलने का मन कर रहा है, खेलने चलेंगे तो खेलते ही रह रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या होगा कि हम किसी काम के नहीं रहते, हमारा पूरा दिन आखिरकार बर्बाद हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती जो हमारी हो रही है वो यही हो रही है कि हम जिसको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट समझने के लिए आपको अपना गोल सेट करना ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम है आपको अपना गोल सेट करना होगा। जैसे सपोज़ करो मुझे यहाँ से अभी मुंबई जाना है, तो मैंने अपना गोल सेट कर लिया है कि मुझे मुंबई तक पहुँचना है। अब मैं इम्पोर्टेंट काम कहूँगा किसको? हर वो काम जो मुझे मुंबई ले जाने में करीब करे, मुंबई जाने में आसानी करे, वो काम क्या होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और वो सारे काम जो मेरे लिए क्या हो कि मुंबई ले जाने के लिए करीब ना हो, काम ना करे और करीब नहीं ले जा रहा उसके, तो मैं सिंपली उसको बोलूँगा इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहोगे कि मेरा खाना खाना तो मुंबई से कोई लेना देना ही नहीं है इसका, कि अगर मैं अभी दोपहर का लंच कर रहा हूँ तो इसको तो मुंबई से कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं इसको सिंपली निकाल दूँ। तो अभी हमने बात की है जो वो की है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वर्क होगा वो कौन सा होगा। तो पहले आप इम्पोर्टेंट को समझिए, फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारा, वो होता है कि अर्जेंट क्या चीज़ होती है, कि अर्जेंट वर्क कौन सा होगा, इम्पोर्टेंट कौन सा होगा। ये दो टाइप के वर्क जनरली हमें देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास होता है इम्पोर्टेंट, और इसका दूसरा वाला क्या हो जाएगा, नॉट इम्पोर्टेंट। और दूसरा होता है अर्जेंट और नॉट अर्जेंट। तो अर्जेंट वर्क किसको कहेंगे हम? अर्जेंट वो वर्क होगा जो अभी किया जाए तो होगा, बाद में ये चीज़ नहीं होगी। तो अब हमारे पास कोई भी काम ले ले, वो चार ही कैटेगरी में फॉल करेंगे। वो इम्पोर्टेंट होंगे और अर्जेंट होंगे, वो इम्पोर्टेंट होंगे अर्जेंट नहीं होंगे, वो ना ही इम्पोर्टेंट होंगे बट अर्जेंट होंगे, और एक चौथा कैटेगरी होगा जो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। तो इन चारों कैटेगरी को हम थोड़ा डिटेल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने अपने को कहा कि मान लो कि मैं मुंबई तक पहुंचने को क्या बनाता हूँ, मैं गोल बनाता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे टिकट्स कटवाने होंगे, मुझे शॉपिंग करनी होगी, वहाँ जो भी चीज़ चाहिए, और मुझे वहाँ के लिए होटल बुक करना होगा, और अगर वापस आना है तो मुझे रिटर्निंग टिकट्स भी कटवानी होंगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मान लो सपोज करो आज डेट है 18 मार्च, मुझे 25 मार्च की टिकट कटवानी है। तो 25 मार्च को जाने की सोच रहा हूँ। तो अब जो टिकट कटाना है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट तो है बट अभी अर्जेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है बट अभी अर्जेंट नहीं है। और अगर मैं इसको डीले करता हूँ, डीले करते करते मैं 25 तक पहुँच गया, फिर वही काम मेरे लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी होगा और अर्जेंट भी होगा। सेम फॉर शॉपिंग के लिए भी वही केस है कि अगर मैं शॉपिंग अभी कर लेता हूँ तो ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं अगर उसको आखिरी डे पे ले जाऊँगा तो फिर वो क्या चीज़ बन जाएगी, अर्जेंट भी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं मान लो सपोज़ करो कि होटल बुक मैंने अभी कर लिया, होटल बुक कर लिया अभी, और उसको पेमेंट कर दी, तो मैंने एक इम्पॉर्टेंट काम कर दिया। लेकिन मैंने जो मेन काम था मेरा टिकट कटाने का, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, डीले करता जा रहा हूँ, डीले करता जा रहा हूँ, और 25 को जाके मैं टिकट कटवाने गया और पता चला टिकट नहीं मिला। तो मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, मेरे पैसे बर्बाद हो गए जो मैंने होटल के लिए खर्च किए थे।
अब क्या होना था कि मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए था। तो अक्सर हमें इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट होने से पहले ही कर लेना है, ताकि वो बाद में जाके दूसरे काम जो मैंने पहले मेहनत की हुई है उनको भी बर्बाद ना करें। ये बात हमें सबसे इम्पोर्टेंट रखनी है। अब जो दूसरे टाइप का काम था, जिसमें हमारा खाना आ गया, जिसमें पीना आ गया, जिसमें नहाना आ गया, धोना आ गया, ये सब काम आ गए, तो ये सब काम हमें मुंबई ले जाने में मुझे काम नहीं करेंगे। बट अगर मैं ये अभी ना करूँ तो बाद में होंगे भी नहीं। जैसे मान लो मुझे अभी दोपहर का लंच करना है, तो ये काम जो मेरा फॉल करेगा वो नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, इस कैटेगरी में फॉल करेगा कि ये काम इम्पॉर्टेंट तो नहीं है कि मुझे मुंबई ले जाके पहुंचा पाए, बट लेकिन ये इम्पॉर्टेंट अर्जेंट बन चुका है, क्योंकि अगर मैंने अभी नहीं खाया तो बाद में खाने को नहीं मिलेगा और बाद में किसी और का टाइम हो चुका होगा, और इसके लिए इस चीज़ की वजह से मेरी बॉडी सर्वाइव सफ़र करेगी इस चीज़ से। तो इस वजह से मैं क्या करूँगा कि मैं अपना ये काम अभी कर लूँगा, और जो नॉट इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो उसको बस इतना ही किया जाए कि ये अर्जेंसी ख़त्म हो जाए। तो याद रखो, तो अगर मुझे अभी खाना खाना है तो मैं सिर्फ इतना ही खाऊंगा कि जिससे मैं अगले टाइम तक जा सकूं। इतना नहीं कि अब खाने को ही ज़िंदगी बना लेना कि बैठ गए खाने के लिए तो आज फटके ही मानेंगे, ऐसे काम नहीं करना। तो खाना भी बस थोड़ा सा, जितना हमारे रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा खा लोगे तो ज़्यादा खाने से सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है नींद। अब उस नींद को, सुस्ती को तुम लेके पड़े रहोगे पूरे दिन, एक बिस्तर पे पड़े रहोगे, पूरा टाइम बर्बाद करोगे। तो इसलिए खाना भी सिर्फ उतना ही खाना है जितना तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट हो। अब इससे ज़्यादा खाने पे तुम्हें क्या होगा, वो सब बातें अलग है। बस सिंपल सी बात है कि इससे ज़्यादा नींद आएगी, तुम्हें ज़्यादा सोने की वो होगी। फिर सेकंड थिंग आता है हमारा सोना। खुद का सोना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इज नॉट इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट होता है। कि अगर हम नहीं सोएंगे तो क्या होगा, हमें तकलीफ होगी, हमारी बॉडी सफ़र करेगी, वर्क अच्छे से नहीं करेगी। तो हम उतना ही सोएंगे जितना हमारे लिए सफिशिएंट है, कि इससे ज़्यादा सोना हमें तकलीफ नहीं देगा, इससे कम सोना हमें तकलीफ देगा, इससे ज़्यादा सोना हमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है। तो हम सिर्फ उतना ही सोएंगे जितना पे हमारी बॉडी क्या हो, कि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, बस ये अर्जेंसी ख़त्म हो जाए, बस इतना ही काम करेंगे। तो ये याद रखना है कि हमें जो कैटेगरी में फॉल कर रहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट वाली कैटेगरी में जो भी काम फॉल कर रहे हैं, उस काम को अर्जेंसी हटाने की हद तक ही करना है। ये नहीं है उस काम को मकसद बना के पूरे दिन खाना खा रहे हैं या पूरे दिन सो रहे हैं, ठीक है, पूरे दिन खेल रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। ये सब काम करके सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। अपने टाइम को यूटिलाइज करना है उन कामों में जो हमारे मंजिल के करीब करेगी हमें। ओके, जो इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, हमें सारे काम तभी कर लेने हैं इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट के वक्त में, और जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, अर्जेंट है, उनको बस इतना ही करना है कि अर्जेंसी के हद तक वो हट जाए। अब जो लास्ट वाला कैटेगरी बचता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा उसी में बर्बाद जा रहा है, वो क्या है, वो ये है कि हम मोस्टली काम अपने दिन का ऐसा करते हैं जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है। मान लो पूरे दिन गली में बैठ के बातें कर रहे हैं दोस्तों से, और पूरे दिन पूरी रात बातें कर रहे हैं, यार क्या हो जाएगा इससे, ये ना तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब जा रहा है और ना ही ये अर्जेंट है कि अगर नहीं किया तो बाद में होगे ही नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। निकल गए पबजी खेलने के लिए, अब पबजी खेले जा रहे हैं, टिकटॉक की रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते जा रहे हैं। तो भाई ये एक ऐसा काम है जो ना इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। तो हमें भाई ये बात दिमाग में डालनी होगी कि ये चौथे वाले काम से पनाह मांगनी, भाई ये काम नहीं करना। इस काम की वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा बर्बाद हो जा रहा है। अगर तुम अपने फ़ोन में अपना स्क्रीन टाइम देखो, तो वो जो स्क्रीन टाइम है उसमें मेजॉरिटी पोर्शन किसका लिया जा रहा है, तो वो तुम वो देख के खुद ही हैरान हो जाओगे कि इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, इनमें तुम अपना मेजॉरिटी पोर्शन अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और ये जो भी घंटे हैं तुम्हारे 3-4 घंटे, अगर ये तुम किसी काम में लगाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इंपॉर्टेंट काम में लगाओ इनको जाके। तो ये चीज़ होगा हमारा मेन टाइम मैनेजमेंट। तो अब एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी काम तुम करोगे उनकी 4 ही कैटेगरी बनेंगे, या तो वो इम्पॉर्टेंट होगा, अर्जेंट होगा, या इम्पॉर्टेंट होगा, नॉट अर्जेंट होगा, या नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट, और लास्ट हमारे पास क्या होता है, नीदर इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो ये बात याद रखना, इस चौथे कैटेगरी को तो आने ही मत देना अपने कामों में। और कोई भी काम तुम्हें मिले तो उसको याद रखना कि इस काम को किस कैटेगरी में डालोगे, तुम जिस कैटेगरी में भी डालोगे उस कैटेगरी के हिसाब से ही अपना काम को प्रोसेस करना है। जैसे मान लो तुम सुबह उठे और सुबह उठ के तुम्हारे एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई चल मूवी देखते हैं, और तुम बोले कि देखता हूँ भाई ये किस काम में लाई करता है, किस कैटेगरी में लाई करता है। तो सिंपल से बात है, ये किस में लाई करेगा, नीदर इम्पॉर्टेंट
नॉट अर्जेंट, तो तुम इस काम को सिंपली ना कर सकते हो। और फिर जो अपना शेड्यूल तुमने बनाया होगा पढ़ने के लिए क्या शेड्यूल कैसे बनाना वो अलग बात है। बट अभी जो बेसिक मकसद था हमारा ये जानना कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये बातें हम आज कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब बातों से मज़ा आया होगा और ये सब बातें आपको समझ में आई होगी। तो अपने टाइम को सही कामों में लगाइए। थैंक यू।